मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश के मन में मोहन। ये चीज़ें आप सोशल मीडिया में बाकायदा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दिल्ली से एक विषय निकल कर सामने आया है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नए युग की शुरुआत हो गई और ठीक 24 घंटे के अंदर वो तीनों नेता अपने नेता से मिलने दिल्ली पहुँच गए। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और कांग्रेस के नए या फिर कहा जाए कांग्रेस की नए युग के 3 नेताओं की। जी हाँ, जीतू पटवारी, हेमंत कटारे और उमंग सिंगार, आज तीनों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। हालांकि जो पॉलिटिकल पंडित हैं या फिर जिन्हें कहा जाए जो राजनीति के विद्यार्थी हैं, ये तीनों नाम से परिचित होंगे। लेकिन आप यदि तीनों नाम से परिचित नहीं हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस ने भी वही किया है जो मध्य प्रदेश में मोदी ने मोहन यादव को, राजेंद्र शुक्ला को और जगदीश देवड़ा को प्रदेश का मुखिया बना के जो कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं हम और आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि जीतू पटवारी को यदि छोड़ दिया जाए तो 2 नाम जो सामने कल आए हैं, उमंग सिंगार जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उनके साथ हेमंत कटारे जिन्हें उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ये दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उमंग सिंगार की। जी हाँ, उमंग सिंगार, आपको याद हो कि हम लगातार वीडियो में एक मध्य प्रदेश की राजनीति या फिर कहा जाए मध्य प्रदेश राजनीति नामा में एक महिला नेत्री का नाम लेते हैं। उनका नाम है जमुना देवी। जमुना देवी को कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, साथ ही पहली महिला प्रोटेम स्पीकर भी रह चुकी हैं। उन्हीं के भतीजे हैं उमंग सिंगार और वो उमंग सिंगार अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। और उमंग कहा यह भी जा रहा है कि उमंग सिंगार जब चुनाव जीते थे तो उसके बाद उन्होंने पहला जो ट्वीट किया था वो दिग्विजय सिंह के नाम किया था। बाकायदा दिग्विजय सिंह से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि यदि मेरे किसी भी बयान से दिग्विजय सिंह को यदि ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर दें। और उसका इनाम ये हुआ कि उन्हें अब विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। अब बात कर लेते हैं हेमंत कटारे की। हेमंत कटारे बहुत सारे विवादों में रहे हैं। आप उन विवादों को जानते हैं। आज उस विवाद का यहाँ पर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि हेमंत कटारे की उम्र भले ही अभी कम हो, लेकिन उनके पिता भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। सत्यदेव कटारे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और उनके बेटे अब उसी विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से विधानसभा में बैठेंगे। तो देखिए कितना इत्तेफाक है, कितना सहयोग है राजनीति में। अब बात कर लेते हैं जीतू पटवारी की। कहा यह जा रहा है कि जीतू पटवारी जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए, कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए, उसके बाद से जीतू पटवारी राहुल गांधी की आंखों में चढ़ गए। लेकिन यदि हम और फ्लैशबैक पे जाएं, यदि मध्य प्रदेश की राजनीति के पन्नों को यदि हम पलटें तो आपको पता हो कि मध्य प्रदेश में एक मंदसौर गोलीकांड हुआ था। मंदसौर गोलीकांड जब हुआ था तो राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे और जीतू पटवारी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने राहुल गांधी को उस स्थल से अपने बुलेट पे बैठा के वहाँ से निकले थे और सुरक्षित राहुल गांधी को दिल्ली तक पहुँचाया था। जिसके बाद से जीतू पटवारी राहुल गांधी की निगाहों में या राहुल गांधी कहा जाए राहुल गांधी की आंखों पे चढ़ गए। और उसके बाद ये हुआ कि कल एक AICC या कहा जाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक आदेश जारी किया जिसपे ये कहा गया कि अगले PCC चीफ जीतू पटवारी होंगे। और आप ये इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जीतू पटवारी किन की जगह ले रहे हैं, जीतू पटवारी किन को रिप्लेस कर रहे हैं, कमलनाथ को रिप्लेस करने जा रहे हैं। और उसके बाद से लगातार जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, जी हाँ, 2018 का वो चुनाव था जब कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था, कमलनाथ के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। उन्हीं 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक थे जीतू पटवारी। अब जीतू पटवारी को PCC का पूरा कमान सौंप दिया गया है, यानी कि कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या फिर अरुण यादव या फिर कांतिलाल भूरिया या फिर अजय सिंह या फिर सुरेश पचौरी, ये जो मैंने आपको नाम आपके सामने रखे हैं, ये कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्या इन सब की बातों को मानेंगे या फिर सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे? और यदि वो राहुल गांधी को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस
एक नए कांग्रेस के रूप में हमारे सामने, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नई कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा जीतू पटवारी की लोकसभा चुनाव में है।